हेलो माय ब्यूटीफुल फैमिली एंड ऑल। आज की ये वीडियो बहुत ही पावरफुल है। इसे पूरा देखना और आपको समझ में आ जाएगा कि हम कहाँ गलती करते हैं और इसे कैसे सुधारा जा सकता है। अगर आप अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं तो ये एक सिंगल वीडियो आपकी लाइफ में स्पार्क तो ज़रूर क्रिएट कर देगा, जो कि आपकी लाइफ को बदलने के लिए काफ़ी होगा। तो जितने भी लोगों से मैं बातें करती हूँ उन्होंने एक पर्टिकुलर अपनी स्टोरी बना के रखी हुई है जो कि उनके पास्ट से इन्फ्लुएंस्ड है, और वो इस स्टोरी को अपने माइंड में कंटिन्यूअस रिपीट कर रहे हैं और उसी स्टोरी को दूसरों के सामने भी बयान कर रहे हैं। और वो एक्सपेक्ट करते हैं कि उनकी लाइफ में कुछ नया हो जाएगा, कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा। जैसा सोचना बिल्कुल भी गलत फहमी है, अपने आप को धोखा देने के बराबर है और एक इल्यूजन है, एक भ्रम है। ऐसे लोग और भी ज़्यादा डिप्रेशन में, यानी ऐसे ही लोग आते हैं क्योंकि आप सोच रहे हैं वही, आप कर रहे हैं वही, और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपकी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा, चेंज अपने आप हो जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। तो इसके लिए करना क्या है? सबसे पहले तो अपने फ्यूचर के लिए ऑब्सेस्ड हो जाना, यानी कि आपको अगर चेंज चाहिए तो जो पास्ट की स्टोरी है उसे तो पूरी तरह से डिलीट करना होगा अपने पास्ट से, यानी उसका रिपीटिशन अपने ना माइंड में होना चाहिए ना ही किसी और के सामने होना चाहिए। हालांकि ये न्यूरल वायरिंग है, न्यूरो रिजिडिटी है कि आप वही बातें सोचते हैं, वही बातें बोलेंगे जो आपने कल तक सोचा और बोला था। लेकिन न्यूरोप्लास्टिसिटी भी इतना ही पावरफुल है और इसे आप जितनी शिद्दत से चाहेंगे इसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप एक घर में आप चाहें तो एक घर में ज़्यादा पैसे और ज़्यादा लोगों को इंक्लूड करके आप चाहें तो उसी घर को जल्दी से जल्दी भी बना सकते हैं, और उसी घर को बनाने में किसी को काफ़ी ज़्यादा वक्त भी लग सकता है। डिपेंड्स ऑन कि उसने इतने रिसोर्सेज कितनी जल्दी इकट्ठा कर लिए। तो आप चाहें तो जल्दी से जल्दी, यानी कि कम से कम समय में ही आप अपने अंदर एक नई चेंजेस ला सकते हैं, अपने अंदर एक नया स्पार्क आज के आज ला सकते हैं। ये चेंज कभी कभी एक दिन में भी हो सकता है। डेविड गॉगिन्स कहते हैं कि वो जब उन्होंने वेट लॉस के लिए जब उन्होंने जर्नी शुरू की तो वो बाहर दौड़ने के लिए निकले। वेट लॉस का जब उन्होंने डिसाइड किया और जैसे ही उनके पाँव में दर्द होने लगा, घुटने बिल्कुल भी जलने लगे और वो वापस आ गए, और अचानक से उन्हें याद आया कि उन्होंने सोचा कि लोग मुझे ठीक ही कहते हैं कि मैं किसी लायक नहीं हूँ, मैं कुछ कर नहीं सकता। बिल्कुल भी इसका मतलब कि लोग जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये ख्याल आते ही उनके अंदर एक स्पार्क आया, एक जो अंदरूनी एक सोल ने उन्हें झंझोर दिया, और वो कहते हैं कि मिल्क शेक की बोतल उन्होंने डस्टबिन में डाली और फिर से वो निकल गए रन करने के लिए। उसके बाद जब उन्होंने रन करना शुरू किया उनके नीज बिल्कुल भी जलने लगे, दर्द से बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा, लेकिन स्टिल भी उन्होंने कंटिन्यू रखा एंड रेस्ट इज़ हिस्ट्री। और वो लिखते हैं कि कैसे मैंने एक बहुत छोटे से घर में वर्षों गुजार दिए और उन्हें उस वक्त एहसास नहीं हुआ कि वो किस तरह रह रहे थे, क्योंकि वो उसी घर में रहने के लिए पूरी तरह कंफर्टेबल हैं। लेकिन अब वो लिखते हैं कि मैं उस घर में दोबारा नहीं जाना चाहता। इसी तरह से अगर आप एक फ्रस्ट्रेटेड, एक नेगेटिव, एक एंग्री, एक बिल्कुल ही दुखी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, एक बार इस ज़िंदगी से छलांग मार करके तो देखिए, तब आपको एहसास होगा कि आप किस तरह की ज़िंदगी जी रहे हैं और अब आप दोबारा उस तरह की ज़िंदगी दोबारा कभी नहीं जीना चाहेंगे। तो इसका तरीका क्या है? सबसे पहले तो एक फर्म डिसीजन कि मुझे अब इस ज़िंदगी से बाहर निकालना है। और आज के आज जो लोग ये सोचते हैं कि धीरे धीरे होगा, 21 दिन 30 डेज़ में हैबिट्स बदलती है, ऑफ कोर्स ये सही है, क्योंकि न्यूरोप्लास्टिसिटी बनने में, यानी एक घर को, एक जो न्यूरल पैटर्न है उसे तोड़ने में, उसे बनने में वक्त लगता है, बट फर्म डिसीजन आपको आज के आज ही लेना पड़ेगा। ऐसे मैं हज़ारों लोगों को, यानी कई लोगों को जानती हूँ जो वेट लॉस के बारे में बरसों से सोच रहे हैं और आज भी वो वहीं पर हैं, यानी वो सोच रहे हैं, वो प्लान कर रहे हैं, लेकिन आज भी वो वहीं पर हैं, क्योंकि उन्होंने
वो डिसीजन लिया और वो सोच रहे हैं मैं करूँगी करूँगी करूँगी। लेकिन इसका तरीका है, आपको फ्यूचर के लिए ऑब्सेस्ड होना पड़ेगा, एक पावरफुल डिसीजन लेना पड़ेगा एंड अपने आप को पूरी तरह से कमांड देना पड़ेगा। फ्यूचर को अपने मेंटल स्क्रीन पर ऐसे ही विजुअलाइज करना होगा जैसे कि अब आप यही हैं। अभी किसी की मैं स्टोरी पढ़ रही थी कि उन्होंने वो बिल्कुल भी डिप्रेशन में थे और उनका वेट बहुत ज़्यादा 120 केजीज था और उनका डिवोर्स हो गया। वो बिल्कुल भी डिप्रेशन में थे एंड उन्होंने किसी एक एंटरप्रेन्योर का सेमिनार अटेंड किया। अचानक से उन्हें स्ट्राइक किया कुछ कि वो कहते हैं ना कि स्पार्क आया और उन्होंने डिसाइड किया कि नो, अब मुझे इस तरह की ज़िंदगी नहीं जीनी है। उन्होंने 6 महीने का एक टारगेट लिया और अपनी बहुत अच्छी ड्रेस खरीदी, जैसे कि किसी शूट के लिए वो कोई बहुत अच्छा स्मार्ट आदमी का जो एक आइडियल वेट का जो एक पर्सन है उसकी फिटिंग की ड्रेस उन्होंने ख़रीदी। और उसे देखकर जब दुकानदार ने पूछा कि ये ड्रेस आप किसके लिए ले जा रहे हैं, तो वो कहते हैं कि ये मैं अपने लिए ले जा रहा हूँ। और दुकानदार भी मुश्किल से अपनी हंसी रोक सका क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फैटी थे। लेकिन जब उन्हें किसी बच्चे ने कहा कि कितना मोटा आदमी है, तो वो चौंक कर पीछे देखते हैं क्योंकि अब उन्होंने सबकॉन्शियस माइंड से इस बात को ही निकाल दिया था कि आप अब वो मोटे आदमी हैं। तो उन्हें एक्चुअली वो अंदर से वो आइडियल वेट वाले परफेक्ट फिजिक वाले आदमी को वो फील करने लगे थे। तो उन्हें बिलीव नहीं हुआ कि ये सेंटेंस कोई उनको बोल सकता है। एंड अब वो कुछ दिन की रिग्रेस प्रैक्टिस के बाद वो लगातार एक मोटिवेशनल वीडियोस की ऑडियो वो लगातार सुनते रहे, लिखते रहे, स्क्रिप्टिंग प्रैक्टिस करते रहे एंड अपने आप की सबकॉन्शियस को पूरी तरह से, जिसे कहते हैं कि एक बॉम्बार्ड करके उन्होंने अपने माइंडसेट को पूरी तरह से चेंज कर लिया। एंड नाउ वो एक फैटी से यानी 120 से एक आइडियल फिजिक वाले पर्सन बन गए। क्योंकि हम आज अगर डिसाइड कर लें तो आज ही से चेंज की शुरुआत हो जाती है। अदरवाइज आप सालों सोचते रह जाएंगे और सालों गुजर जाएंगे, इतना सा भी चेंज नहीं आएगा। तो आज के आज डिसाइड करें मुझे चेंज करना है, मुझे इस दुखी वाली, फ्रस्ट्रेटेड वाली, एंग्री वाली ज़िंदगी नहीं जीनी। क्योंकि आप चेंज करके तो देखें, उस जंप, उस लीप को करके तो देखें, यानी लीप फ्रॉगिंग आप करके तो देखें। जब एक हैप्पीनेस वाली, एक जॉय वाली, एक हाई वाइब्रेशन वाली फीलिंग्स में जब आप ट्रांसफॉर्म होते हैं, क्वांटम शिफ्ट करते हैं, एंड तब आपको एहसास होगा कि वो किस तरह की मिजरेबल लाइफ बरसों से आप जी रहे थे, अब आप उस ज़िंदगी में दोबारा कभी भी नहीं लौटना चाहेंगे। इसका यही तरीका है कि अपनी जो मेंटल मूवी आपने बना रखी है, वो बरसों से वो जो कहानी आप अपने आप को लगातार सुना रहे हैं या सुना रही हैं, वो एक मिजरेबल वाली, एक कमज़ोर वाली, एक मिजरी वाली स्टोरी जो आपने अपने अंदर बना रखी है, कि जितनी भी लेडीज़ से, मोस्टली तो मेरी बात लेडीज़ से ही होगी, जितनी भी गर्ल्स हैं, लेडीज़ हैं, उनकी बातें मैं सुनती हूँ तो सच अजीब लगता है कि उन्होंने एक पर्टिकुलर फॉर्मेट बना रखा है, एक मेंटल मूवी बना रखी है, एक पर्टिकुलर स्टोरी अपने माइंड में बना रखी है जो कि बहुत ही दर्दनाक है। कि उनसे फ़ोन उठाते हुए ऐसा लगता है उनकी कहानी सुनकर कि मैं क्या कर लूँ, कि उनकी एक पर्टिकुलर स्टोरी है कि क्या बताऊँ, ऐसे तो हो नहीं रहा, ये सब कुछ अच्छा है। मोस्टली हस्बैंड की शिकायत या फाइनेंशियल क्राइसिस की या किसी फिज़िकल एलिमेंट की कंटिन्यूअस उनकी एक पर्टिकुलर स्टोरी है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो रहा है और ऐसा हो रहा है, अब क्या करें लाइफ में, तो ऐसे ही मीन्स वो एक मिजरेबल स्टोरी उन्होंने अपने माइंड में बना के रखी हुई है। ऊपर वाले ने आपको ये एक मिजरेबल लाइफ कभी नहीं दी थी, ऊपर वाले ने आपको एक बहुत खूबसूरत, हसीन, बेहद हसीन ज़िंदगी दी थी। याद कीजिए बचपन के वो दिन। तो इसको मिजरेबल आपने खुद बनाया है, बिकॉज वी आर द क्रिएटर। हम खुद अपनी लाइफ के क्रिएटर हैं। हमारे इस पूरी दुनिया में अगर कोई इंसान बहुत खुश है, बहुत इंजॉय कर रहा है, तो इसके लिए वो खुद जिम्मेदार है। ये सोचना भी गलती है कि
किसी का लाइफ पार्टनर की वजह से, या फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से, या पेरेंट्स की वजह से, या फिर सराउंडिंग की वजह से, सिचुएशंस की वजह से, सास की वजह से, नंद की वजह से आप दुखी हैं। नो, यू आर द क्रिएटर ऑफ योर लाइफ। आपकी लाइफ में जो भी घटित हो रहा है वो आपका अपना रिफ्लेक्शन है। और लाइफ इज़ फुल ऑफ अबंडेंस, फुल ऑफ हाई एनर्जी, फुल ऑफ हैप्पीनेस। ये क्रिएट करना आपकी जिम्मेदारी है। सारे रेसिस्टेंस इंसान के अपने माइंड में होते हैं, सारी नेगेटिविटी इंसान के अपने माइंड में होती है। बाहर की दुनिया बहुत खूबसूरत है, बहुत हसीन है, बहुत पावरफुल है। ऊपर वाले ने जो इतनी अच्छी खूबसूरत ज़िंदगी आपको देकर भेजी है, एंड ऑफ कोर्स आपको रिवर्ट बैक करना चाहिए। अब ऊपर वाले ने जो आपको इतनी अच्छी ज़िंदगी दी है उसे लौटाना चाहिए विथ मल्टीप्लाई करके अपनी तरफ से, और अच्छी ग्रेटनेस यानी दुनिया को और ज़्यादा खुशियों से रिफ्लेक्ट करना चाहिए, खुशियों से और ज़्यादा भरना चाहिए। क्योंकि ऊपर वाले ने अगर आपको इतना कुछ देकर भेजा है तो फिर हमारा और आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि हम उसकी लाज रखें, उसकी इज़्ज़त रखें। जो कुछ ब्लेसिंग्स ऊपर वाले ने दे कर रखी है, अगर आप शिकायत करते हैं तो बहुत गलत कर रहे हैं। क्योंकि मैं फील करती हूँ कि मेरा बच्चा अगर कभी कंप्लेन करता है तो मुझे बहुत बुरा लगता है कि इतनी सारी चीज़ें हैं, तुम उनको ना देखकर, अगर एक छोटा सा टॉय है वो नहीं है, उसकी कंप्लेन मत किया करो, क्योंकि तुम्हारे पास हज़ारों चीज़ें हैं। बी ग्रेटफुल फॉर दैट। सो ये ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, इस खूबसूरती को अपने अंदर लाएं, बाहर की चीज़ों से महसूस करने की कोशिश ना करें। सारी खूबसूरती, सारी ब्यूटी अपने अंदर है, बस ज़रूरत है रियलाइज़ करने की, ज़रूरत है उस स्पार्क को महसूस करने की। होप यू लाइक इट। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है, लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और जो मुझे चैनल पे पहली बार देख रहे हैं, माई सेल्फ डॉक्टर ब्यूटी ज़हीर, ए डॉक्टर, ए सिविल सर्विसेज, मेंटर, लाइफ कोच एंड हेल्थ कोच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।